श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाव्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा आज नया टॉपिक चलेगा भगवान, जिसका नाम है क्रिया, भावना और बोध। क्रिया, भावना और बोध। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जिज्ञासु कि भगवान कुछ उपदेश कीजिए। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि पहले तुम यह निश्चय करो कि तुम्हारे लिए क्या सुनना आवश्यक है। जो आवश्यक जान पड़े उसके भीतर प्रवेश करो, उसके संबंध में विचार करो। यदि कोई ऐसी समस्या तुम्हारे सामने आ जाए जिसे तुम हल ना कर सको तो उसका उत्तर पूछो। इससे प्रश्नकर्ता के अधिकार का पता चल जाता है और उत्तर देने वाला उस भूमि के अधिकारी के उपयुक्त उत्तर देता है। भूख के अनुसार ही भोजन की व्यवस्था होने से हित होता है, जिज्ञासा के अनुसार ही समाधान होना चाहिए। महाराज इतनी इच्छाएं हैं, यहाँ पे जिज्ञासु फिर बता रहा है कि महाराज इतनी इच्छाएं हैं कि इसकी इतनी उलझने हैं कि यह पता ही नहीं चलता कि मैं क्या चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं अपनी एकमात्र प्रधान इच्छा को पहचानूं। इसका क्या उपाय है? तो महाराज जी बता रहे हैं कि एकांत में बैठकर भगवान के आश्रय और शक्ति से समस्त इच्छाओं और संकल्पों को दबाने की, उनके निर्मूल करने की चेष्टा करनी चाहिए। अदम्य उत्साह और वीरता के साथ निसंकल्प होने की चेष्टा करने पर सब इच्छाएं पराभूत हो जाएंगी। एक वही इच्छा रह जाएगी जो अनादिकाल से अब तक के असंख्य जीवनों में कभी पूरी नहीं हुई और जो केवल भगवत प्राप्ति से ही पूरी हो सकती है। तब क्या अब तक केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा ही पूर्ण नहीं हुई है और सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं? यहाँ पे जिज्ञासु पूछ रहा है कि भाई तब क्या अब तक केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, बाकी सब इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हाँ, ऐसी ही बात है। अनादिकाल से विभिन्न योनियों में असंख्य बार जन्मते मरते रहने से सांसारिक इच्छाएं अनेकों बार पूरी हो चुकी हैं, परंतु भगवत प्राप्ति की इच्छा तो पूर्ण कैसे होती? वह सच्चाई के साथ कभी हुई ही नहीं, अन्यथा वह भी पूर्ण हो गई होती और हम शोक मोह आदि से मुक्त हो गए होते। तो यहाँ पे फिर जिज्ञासु अपने बात रख रहा है कि प्रभु, क्या यह भगवत प्राप्ति की इच्छा ही भक्ति है? तो यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं कि यह भी भक्ति है, परंतु इतने से ही भक्ति की व्याख्या पूरी नहीं होती, क्योंकि यह तो केवल साधन काल की भक्ति है। इसमें भक्त की प्रत्येक क्रिया और भावना भगवान को लक्ष्य करके होती है। इसे अभी भगवान प्राप्त नहीं है, परंतु भक्ति तो उनकी प्राप्ति के बाद भी होती है। एक में उनके मिलन की तीव्र लालसा है तो दूसरे में उनके मिलन का दिव्य रस। विरह और मिलन दोनों ही भक्ति है यदि भगवान से हो। विरह और मिलन दोनों ही भक्ति है यदि भगवान से हो। इस दृष्टि से तो भक्ति भाव मात्र सिद्ध होती है, क्योंकि विरह और मिलन दोनों ही भाव हैं। क्या ऐसा सोचना ठीक है? तो स्वामी जी बता रहे हैं कि भक्ति भाव और रस दोनों हैं।
भक्ति भाव और रस दोनों हैं। साधनावस्था का भाव ही परिपक्व होकर रस हो जाता है। साधनावस्था का भाव ही परिपक्व होकर रस हो जाता है, परंतु इस भाव का परिणाम नहीं है। प्रत्युत भाव ही रस का विवर्त है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि जीवन का भगवान से मिलन तो स्वतः सिद्ध है, केवल पार्थक्य का पर्दा दूर करना पड़ता है। स्वामी जी बता रहे हैं कि जीवन का भगवान से मिलन तो स्वतः सिद्ध है, केवल पार्थक्य का पर्दा दूर करना पड़ता है। यदि यह संयोग कृत्रिम हो तो फिर वियोग अवश्यम भावी है, परंतु भगवान तो मिले हुए ही हैं, इसलिए उनका मिलन नित्य रस है और उसके संबंध की इच्छा, जिसे भाव कहते हैं, मिलन रूप होने के कारण रस का विवर्त वस्तुतः रस ही है। इस रस की अनुभूति का उपाय क्या है? तो स्वामी जी बता रहे हैं, नित्य सिद्ध रस का बोध और उसकी नित्य सिद्ध रस का बोध और उनकी भावना। तो आगे फिर जिज्ञासा कर रहा जिज्ञासु की उपायों में आपने कर्म की परिगणना नहीं की। तो भगवान इससे आगे का जो आगे प्रसंग है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।